तो लास्ट ईयर कैनवा ने अफिनिटी को एक्वायर किया। तो अब एक ज़बरदस्त न्यूज़ ये आई है कि कैनवा ने अफिनिटी 3 रिलीज़ किया है, जिसमें एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन जैसा कंबाइन करके अफिनिटी बना दिया है। ठीक है, यानी कि आप तीनों काम एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं और वो भी कम्प्लीटली फ्री। यानी कि एडोबी की सब्सक्रिप्शन आपको बड़ी महंगी पड़ती है, लाखों पे करने पड़ते हैं आपको पाकिस्तान में स्पेशली चलाने के लिए। ऑन द अदर हैंड अफिनिटी ने ये तीनों सॉफ्टवेयर एक में कंबाइन कर दिए और हमेशा के लिए फ्री कर दिए। एज यू कैन सी ऑन कैनवा न्यूज़ के उन्होंने सीधा सीधा अनाउंस कर दिया है क्रिएटिव फ्रीडम फ्री फॉर एवर, यानी अफिनिटी के जो सॉफ्टवेयर है हमेशा के लिए फ्री, जस्ट लाइक कैनवा कि उन्होंने भी स्टार्ट में कैनवा फ्री ही रखा और आज तक फ्री लोग यूज़ कर पा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन के जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, प्रीमियम टेम्पलेट्स, ये वो सारी चीज़ें, और इसमें भी ऐसे ही चीज़ें हैं। अफिनिटी का जो वेक्टर बेस्ड है, पिक्सल बेस्ड है और जो लेआउट बेस्ड, 3 जो बेस हैं मेन, यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन, वो चीज़ें तो फ्री हैं कम्प्लीटली, लेकिन साथ में एक थोड़ा सा AI का टच रखा है जिसमें आपको कैनवा की सब्सक्रिप्शन लेके वो वाले फीचर्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि दिस इज़ द बेसिक अफिनिटी लेआउट एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो आप यूज़ करते हैं, और अब काफ़ी हद तक इन्होंने इन्हांस कर दिया है। लेआउट भी काफ़ी सिंपल है और स्टार्ट में मैंने जब अफिनिटी यूज़ करना शुरू किया था, अफिनिटी डिज़ाइनर, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ था, लेकिन अब टूल्स और इनके शॉर्टकट्स और बिल्कुल सिमिलर है एडोबी इलस्ट्रेटर टू फोटोशॉप, तो इसलिए कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो गई है और जो इनका UI डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सिंपल है, जस्ट लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं कि ये वेक्टर, पिक्सल्स और लेआउट्स, यानी ये वेक्टर अगर आपने डिज़ाइन करना है तो वेक्टर स्टूडियो है, और फोटोशॉप के लिए पिक्सल स्टूडियो है, और इन डिज़ाइन के लिए लेआउट स्टूडियो है। ये इंटरफेसेस चेंज होते रहते हैं। आप देखें पिक्सल्स में और टूल्स आ गए हैं, लेआउट्स में आपके पास और टूल्स आ गए हैं। सो इज़ इट अ बैड न्यूज़ फॉर एडोबी, यानी हमें इतने ज़्यादा पे करने पड़ते हैं एडोबी सब्सक्रिप्शन के लिए, जबकि वैसी ही सिमिलर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है। ऑब्वियसली इसको जो है थोड़ा सीखना पड़ेगा, इसके टूल्स थोड़े हल्के फुल्के हैं, लाइक 10 to 15% चेंज है, बाकी मैकेनिज्म सेम है जैसे हम एडोबी के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या एडोबी की तरह ये भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होंगे, मसलन के फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की जो फॉर्मेट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिंट रीज़न या ऑनलाइन जितने भी प्रिंटर्स वगैरह को फाइलें सेंड करनी होती है। आप समझ रहे होंगे कि कस्टमर्स के दिमाग में जब भी कोई आती है डिज़ाइन के रेलिवेंट और वो सोर्स फाइल चाहिए तो उन्हें PSD, AI और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। इन्हीं फाइल फॉर्मेट्स में उनको रिक्वायर्ड होती है कि जी हम एडिट कर सकें या प्रिंटर को सेंड कर सकें। तो क्या ये चीज़ उसको रिप्लेस कर पाएगी? सो इसमें मैंने देखा है कि फ़ाइल फॉर्मेट सपोर्ट करती हैं, आप PSD भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, AI भी सपोर्ट कर सकते हैं, EPS वगैरह सारा कुछ। तो क्या ये उसको रिप्लेस कर पाएगी? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, येस आई एम हैप्पी कि ये फ्री है और अपडेट्स वगैरह भी फ्री होंगी, आपको क्रैक वर्जन यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग सॉफ्टवेयर यू कैन से, जो डिज़ाइनर्स के लिए अच्छा है और एडोबी के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे गोरे डिज़ाइनर जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि जी ये फ्री है एंड थैंक्स कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग टू दिस सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ द प्राइस, लाइक $1100-1200 तक पड़ जाता है एडोबी की सब्सक्रिप्शन। तो येस ये है। लेट्स ट्राई इसका जो इंटरफेस थोड़ा बहुत देखते हैं। इसी तरह हमारे पास सिलेक्शन टूल आ गया जिसे मूव टूल है, और इसी तरह ये पेन टूल है, पेंसिल आ गया, जस्ट लाइक यू वांट टू क्रिएट सम शेप्स विद वेक्टर शेप्स, सेलेक्ट करके हम कलर कर सकते हैं। तो विड्थ टूल जैसे स्ट्रोक विड्थ टूल आ गया, क्लिक और ड्रैग करके हम अपने स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा सकते हैं। पेन टूल है वन ऑफ द फेमस टूल यू कैन से इन एडोबी इलस्ट्रेटर। अब हम इमेज को ट्रेस भी कर सकते हैं अफिनिटी में। यहाँ पे वेक्टर इमेज ट्रेस का ऑप्शन है और यहाँ पर इमेज ट्रेस की जो थ्रेशोल्ड वगैरह कंट्रोल करना है, कर्व फिटिंग टॉलरेंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप ऑल, इमेज हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है एंड देयर यू गो। तो नेक्स्ट हमारे पास पिक्सल स्टूडियो है। ये भी फोटोशॉप की तरह है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास ये पिक्सल का एक मेन्यू है विच हैज़ फिल्टर्स, न्यू लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स, उसी तरह कर्व्स, चैनल मिक्सर, सिलेक्टिव कलर, कलर बैलेंस, ये चीज़ें आपने देखी होंगी इन फोटोशॉप। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर इफ़ यू वांट टू टेक न्यू लेयर तो यहाँ पर देखें ये लेयर्स वगैरह बनना शुरू हो गई हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर
न्यू कंटेनर लेयर, तो वो यहाँ पर बनेगी, यानी वेक्टर की अलग लेयर बन रही है, पिक्सल की अलग लेयर बन रही है। एंड जूम इन जूम आउट विंडोज़ और फिल्टर्स वगैरह देखें आप यहाँ पर, ये सारे फिल्टर्स आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं फ़ोटोशॉप के अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड थी पहले भी, अब ज़्यादा वाज़े तौर पे दिखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी अनाउंसमेंट थी, स्पेशली जब एडोबी मैक्स ने अनाउंसमेंट की थी बड़ी कि AI के नए फीचर्स आए हैं फ़ोटोशॉप में एंड इलस्ट्रेटर में एंड सो ऑन। तो उसके बाद ये वाला बॉम्ब ड्रॉप किया गया उनके ऊपर कि भाई जो आप फीचर्स अब लेके आ रहे हैं वो फीचर्स हमारे पास अभी से एक्टिवेट हैं, स्पेशली जो कैनवा AI में हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे यहाँ पर जनरेटिव एक्सपैंड टूल है, फिल टूल है और जनरेटिव एडिट टूल है, पोर्ट्रेट ब्लर है, यानी कि आप अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी कैनवा की, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दीज टूल। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आया था कि अभी मैं ऑब्वियसली फ्री यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम थिंकिंग टू अपग्रेड, क्योंकि कैनवा की सब्सक्रिप्शन कदरे सस्ती है फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या एडोबी की जो सब्सक्रिप्शन है। तो येस, अगर इस तरह के फीचर्स आप लेके आना चाहते हैं इन योर अफिनिटी और इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपको अपग्रेड लाजमी होगा। सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ ऑन अफिनिटी, जो चीज़ें मुझे पता हैं, जैसे टूल्स वर्क करते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि आप लोग जो है पहली 2 एपिसोड्स तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसके बाद भाई भूल जाते हैं भाई को, और व्यूज़ वगैरह कोई नहीं है, तो फिर भाई भी भाग जाता है उस प्लेलिस्ट से। तो इस चीज़ का मुझे लाजमी आप कमेंट्स में बताएं, एंड डू ट्राई अफिनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फ्री है, जाके चेक करें। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे।